Hello friends, a very good afternoon and good evening to everybody and welcome back to my channel Learning Edward। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, तो ये सीरीज़ हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए चला रहे हैं और इनमें हम डेली कुछ ना कुछ रिवीजन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। और आज की क्लास में मैंने 40 से ज़्यादा पुस्तकों का यहाँ पर रिवीजन करने के लिए यहाँ पर 40 से ज़्यादा पुस्तकों को लिया है और जो फेमस हैं उन्हीं को मैंने लिया है। और आज की क्लास में हम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो हैं 2021 के, उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आज ये इस सीरीज़ की 13वीं क्लास है। 12 क्लासेस इस सीरीज़ की हो चुकी हैं और यदि आपने अब तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लास को शुरू करूं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, जो कि आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है और आपको उस परीक्षा में हेल्प भी करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहली बुक क्या ली है, महाभारत। और महाभारत के रचयिता कौन है, यानी कि महाभारत पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक महर्षि वेद व्यास हैं। नेक्स्ट रामायण, तो रामायण पुस्तक के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक के लेखक महर्षि पतंजलि जी हैं, जो कि योग दर्शन के प्रणेता भी हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। तो इनमें से कुछ बुक्स मैंने हिस्ट्री की क्लास में भी आपको डिस्कस किया था, तो आज फिर से वो रिवाइज़ हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इनको एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर अर्थशास्त्र बुक है। अर्थशास्त्र बुक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक चाणक्य हैं। आपको हिस्ट्री वाली क्लास में मैंने बताया था चाणक्य के और कौन कौन से नाम हैं, तो मैंने आपको बताया था चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बुक है सिक्स्थ नंबर इंडिका। तो इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज द्वारा लिखित है और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि मेगस्थनीज जो कि एक लेखक हैं, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत सारी बातें इंडिया के बारे में लिखी हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है भारत के इतिहास को जानने के लिए। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कल्हड़ है। और इस पुस्तक से हमें क्या पता चलता है, इस पुस्तक से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। यदि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, तो ये बुक राजतरंगिणी है, इससे हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं चंद बरदाई। और ये पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे बहुत ही फेमस बुक है नाइन्थ नंबर पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी रचना है, तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, तो ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है। 10th नंबर लाइफ डिवाइन, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। वैसे तो जितनी भी पुस्तकें यहाँ पर मैंने ली हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनमें मैं स्टार लगाऊँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है, तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट गीत गोविंदम। गीत गोविंदम किसकी रचना है, तो ये जयदेव द्वारा लिखित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइफ डिवाइन, तो वो डिवाइन लाइफ, अभी यहाँ पर देखो जब मैं ही कंफ्यूज हो गई, तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो दो बुक्स मैंने ली हैं, एक लाइफ डिवाइन और दूसरी डिवाइन लाइफ, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
वैसे ये पूछी नहीं जाती है डिवाइन लाइफ, लेकिन आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे कि लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा रचित है, और जबकि डिवाइन लाइफ ये शिवानंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे 13th नंबर बुक क्या है? इटर्नल इंडिया। तो ये किसके द्वारा लिखित है? ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लिखित है। और नेक्स्ट शाहनामा किसके द्वारा रचना की गई है इसकी? शाहनामा की, तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। और अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए या क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ़गानिस्तान का महाभारत किसे कहा जाता है, तो ये शाहनामा पुस्तक को ही कहा जाता है। ये आपको मैंने हिस्ट्री वाली क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट, आप में से जिन्होंने मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखी होगी, उनको याद होगा कि ये कितना ज़्यादा उसमें भी हम बुक्स का रिवीजन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे गीता रहस्य। तो ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। नेक्स्ट 16th नंबर मिलिंद पन्हु। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये नागसेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट 18th नंबर इंडिया स्ट्रगल। तो इंडिया स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, आप सभी जानते हैं। और अब हिस्ट्री वाली क्लास में मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। नेक्स्ट देखेंगे बाबरनामा। तो ये बाबरनामा बाबर द्वारा खुद लिखित पुस्तक है, यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, स्वयं बाबर ने लिखी है। और हिस्ट्री वाली क्लास में मैंने आपको बताया था किस भाषा में लिखी है, तो ये टर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे अकबरनामा। तो ये अकबर के बारे में है, और इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना अबुल फजल द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 21वीं बुक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो इसकी रचना किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट 22nd नंबर विश्व इतिहास की झलक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। नेक्स्ट देखेंगे 23rd नंबर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो ये पुस्तक वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जेल डायरी के लेखक कौन हैं? तो जेल डायरी के लेखक भगत सिंह हैं। नेक्स्ट 25th नंबर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। और भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं इसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे बुद्धचरित। तो बुद्धचरित किसकी रचना है? ये अश्वघोष की रचना है। 27th नंबर मेरी 51 कविताएं, बहुत ही फेमस पुस्तक है। मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा रचना की गई है इसकी? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के, इनके द्वारा लिखित है ये पुस्तक। नेक्स्ट देखेंगे 28th नंबर विंग्स ऑफ फायर। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ये शरद पगारे द्वारा लिखी गई है और एक फेमस पुस्तक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 30th नंबर माइंड मास्टर। तो कल की नहीं परसों की क्लास में मेरे हिसाब से जो प्रमुख स्पोर्ट्स यानी कि प्रमुख विश्व और भारत के प्रमुख खेल की जो मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है, तो उसका संबंध शतरंज के खेल से है। तो माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक
विश्वनाथन आनंद जी हैं और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। यानी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हैं? विश्वनाथन आनंद हैं और ये इनकी पुस्तक है माइंड मास्टर। नेक्स्ट देखेंगे 31 द वाइट टाइगर। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक अरविंद अडिगा जी हैं और इस पर एक फिल्म भी बनी है इसी नाम से, द वाइट टाइगर के नाम से। नेक्स्ट अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा इंडियन एक्ट्रेस, इनके द्वारा लिखित है और इनके खुद के जीवन पर आधारित है, एक मेमोरी है इनका। नेक्स्ट 33वीं नंबर बुक प्लेइंग इट माई वे। तो ये सचिन तेंदुलकर जी की फेमस पुस्तक है, अभी हाल ही में रिलीज हुई है। नेक्स्ट देखेंगे 34वां गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये पुस्तक पूछी ना गई हो, कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो ये किसकी रचना है? अरुंधति रॉय की है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इनकी एक और पुस्तक है आज़ादी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज़ादी और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये दोनों पुस्तक अरुंधति राय की है। नेक्स्ट पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई है और पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर ये किसके जीवन से संबंधित है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन से संबंधित है। 36 नंबर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों बुक्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा कि अगर आपसे पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर बुक पूछा जाए तो ये शशि थरूर द्वारा लिखित है और यदि पूछा जाए किसके जीवन से संबंधित है तो ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन से संबंधित है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो ये संजय बारू द्वारा लिखित है और ये आपसे पूछा जाए तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने आपको अभी बताया कि पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये पुस्तक किसके जीवन से संबंधित है? तो ये वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन से संबंधित है। और यदि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो ये संजय बारू द्वारा लिखित है और ये पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन से संबंधित है। मुझसे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछा जाए तो शशि थरूर जी द्वारा, और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पूछी जाए तो ये संजय बारू द्वारा लिखित है। और पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन से संबंधित है और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये मनमोहन सिंह के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट बुक देखेंगे चेक बुक के लेखक कौन हैं? तो वासुदेव मोही, ये चेक बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के प्रमुख लेखक पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले 38वीं नंबर दया प्रकाश सिन्हा, इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है किस बुक के लिए? सम्राट अशोक इनकी प्रसिद्ध बुक है और जो कि हिंदी भाषा में इनको दिया गया है। नेक्स्ट नमिता गोखले, इनको किस बुक के लिए दिया गया है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तक है, यानी कि इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी बुक के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, इनको विनय पुस्तक के लिए जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा के लिए इनको दिया गया है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस बुक के लिए और किसे दिया गया, तो सम्राट अशोक बुक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। और यदि पूछा जाए अंग्रेजी के लिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड, तो ये नमिता गोखले जी को दिया गया है। और यदि संस्कृत भाषा में पूछा जाए तो ये विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी को दिया गया है। तीनों बुक्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 41वीं नंबर अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो ये सौरभ गांगुली द्वारा लिखित है, यानी कि सौरभ गांगुली की पुस्तक है। और सौरभ गांगुली कौन है? वर्तमान में ये BCCI अध्यक्ष हैं, क्रिकेटर हैं,
पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट, टेक्स्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये युवराज सिंह की पुस्तक है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ 43rd, यानी कि बिलीव पुस्तक, ये सुरेश रैना जी की पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी है। और लास्ट, एस अगेंस्ट ऑड, ये सानिया मिर्ज़ा द्वारा लिखित पुस्तक है, फेमस बुक है। तो गाइज़, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज़ यदि आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि क्लास में मेहनत की गई हो, क्योंकि एक क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगता है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।